रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच के रिश्ते को लेकर काफी कुछ खबरें बाहर आई थी। हाल ही में इन दोनों के बीच का एक व्हाट्सएप चैट लीक हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ये चैट 8 जून को हुआ था, जब रिया सुशांत के घर से निकल चुकी थी। इस चैट को देखकर ऐसा लगता है कि सुशांत के पिता रिया के रिश्ते से खुश नहीं थे। इस चैट में रिया को आयशा के नाम से संबोधित किया गया है। आयशा उनकी फिल्म जलेबी के किरदार का नाम है, जो महेश भट्ट की प्रोडक्शन थी। आइए इनके बीच की चैट को गहराई से पढ़ते हैं। रिया: Aisha moves on, sir, with a heavy heart and sense of relief. Our last call was a wake-up call. You are my angel. You were then and you are now. Mahesh Bhatt: Don't look back. Make it possible what is inevitable. My love to your father. He will be a happy man. Riya: Have found some courage. And what you said about my dad that day on the phone pushed me to be strong for him. He sends you love and thanks you for always being so special. Mahesh Bhatt: You are my child, I feel light. Riya: No words, sir. The best emotions I feel for you. Mahesh Bhatt: Thank you for being brave. Riya: Thank you, destiny, that I met you. Alright, our path met for this day, not for a film, but something very different. Every word you have said to me echoes in me and feel a deep impact of your unconditional love. Riya: I love you, my best man, and will make you proud. इस पर महेश भट्ट ने चैट के एंड में कहा, You have, truly, it takes guts to do what you did. Don't look back. And I think वो खुद ही बोलते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में, बेटियां हैं, बीवी है, and he understands women. तो मुझे शुरू से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि you know how amazing your potential is as a woman. तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक तुम जा सकती हो। मुझे अब लगता है ये जर्नी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है जलेबी की, कि अब अगर मैंने इसको लाइफ में इम्बाइब नहीं किया तो मेरे 8 महीने बर्बाद हो गए। तो जो भी सीखा है अभी इसको यूज़ करने का स्ट्रैटेजी है मेरा। सो भट्ट साहब जो हैं, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी हैं और काफ़ी पागल हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे के शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फ़ोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया की बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा ये वही आदमी है। क्या क्या करवाती है देखो। मैंने कहा ये अभी हम उनके साथ शूट करके, मेरी हालत नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे खाना परोस रही थी किचन में और मैं एकदम से उठ के गई कि नहीं यार, मुझे खुद खाना लेना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं इसे। उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया, शब्दों से नहीं, थ्रू एक्शंस। आई थिंक वो ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते, मैं उनको उनकी रियल लाइफ में देखती हूँ। सिर्फ कैमरा ऑन होता है तो वो ऐसे नहीं बन जाते बुद्ध की तरह, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। आप काम के भी नहीं रहोगे तो आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आप कहाँ से हो, ये वो, अच्छा दिल के दर्द तो सुना के जाओ। तो ही इज़ अ ट्रू पर्सन। चलते फिरते होटल की लॉबी में पेंटिंग को भी हाय हेलो बोल देंगे। हेलो हेलो। चैलेंजेस फेस किया आपने सबके साथ काम करने को लेकर। वरुण सर, आपको भी मेरा यही सवाल है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। इज़ नॉट, ये ईजी नहीं है। मतलब एक पूरी अग्नि परीक्षा है, उसमें अपने आप को भस्म करना ज़रूरी होता है। फेंक देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनका जो इमोशनल कोशेंट है, जो उनकी फीलिंग का लेवल है, वो आम आदमी से काफ़ी ऊपर है। क्योंकि उनका ही फील्स टू मच। तो उनको लगता है कि जब तक आप वैसा फीलिंग नहीं करो तो फीलिंग नहीं है। तो मैं पूरा मतलब हार्ट ब्रेक ला के इंटेंस सीन करती थी। बोलते थे कि क्या है ये, फिर आते थे कुछ करते थे, कुछ अलग अलग, कुछ अजीब सी बात कर जाते थे, या कहीं कुर्सी पे बैठ के ज़मीन पे गिर जाते थे कि मैं तुम्हें ज़मीन पे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, तुम कुर्सी पे बैठ रही हो। और मुझे तो शॉर्ट में कुर्सी पे बैठना है, मैं भी सोच रही हूँ कि करना क्या है।
फिर समझ आया, ओ ही मीन्स कुर्सी पे बैठते हुए ज़मीन पे बैठो। ओ तो ये सारी बातें ना कोई आपको समझाता नहीं है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर भी। एंड आई थिंक वो खुद ही बोलते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में, बेटियां हैं, बीवी है, एंड ही अंडरस्टैंड्स वुमेन। तो मुझे शुरू से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यू नो हाउ अमेजिंग योर पोटेंशियल इज़ एज अ वुमेन, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक तुम जा सकती हो। मुझे अब लगता है ये जर्नी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है जलेबी की, कि अब अगर मैंने इसको लाइफ में इम्बाइब नहीं किया तो मेरे 8 महीने बर्बाद हो गए। तो जो भी सीखा है अभी इसको यूज़ करने का स्ट्रैटेजी है मेरा।